बड़ी खबर पर बने हुए हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से एक पत्रकार के सामने अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता की हनक दिखा रहे हैं, उसके बाद सवाल खड़े होना लाजमी है। एबीपी गंगा के रिपोर्टर ने जब उनके बेटे को लेकर सवाल पूछा तो किस तरीके से अजय मिश्रा भड़क गए वो सबके सामने है। वो वीडियो लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंत्री जी का ये रवैया क्या इशारा कर रहा है। लखीमपुर से आई पूरे देश को चौंकाने वाली तस्वीर। सवाल पूछते ही भड़क गए गृह राज्य मंत्री। कैमरे पर आपे से बाहर अजय मिश्र टेनी। एबीपी गंगा रिपोर्टर से अजय मिश्र टेनी की बदसलूकी। नहीं एसआईटी नहीं जाना। सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? बेटे आशीष पर नई धाराएं लगने पर मंत्री से पूछा था सवाल। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई, पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। सवाल पूछने पर पत्रकारों को गृह राज्य मंत्री ने दी गालियां। यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। फोन हटाने की कोशिश, मंत्री ने माइक को पकड़ा। पत्रकारों को दिया धक्का, हाथ उठाने की कोशिश। सवाल के बदले बदसलूकी क्यों? तो सवाल तो यही सबसे बड़ा है ना कि एसआईटी की रिपोर्ट पर अगर मंत्री जी से एक सवाल पूछ लिया गया तो वो बदसलूकी पर क्यों उतारू हो गए, क्यों एक पत्रकार से उसके अधिकार छीनने पर उतारू हो गए, ये सबसे बड़े सवाल हैं। क्योंकि एक सीधा सा सवाल पूछा गया था एसआईटी की जांच को लेकर, एसआईटी की ताजा रिपोर्ट को लेकर एक सीधा सा सवाल पूछा गया था गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से। लेकिन वो इस सवाल के बाद ऐसा लगा मानो जैसे अपना आपा ही खो बैठे हो, जिसकी तस्वीरें लगातार आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। एबीपी गंगा के रिपोर्टर ने सवाल पूछा जिस पर मंत्री जी बदसलूकी कर बैठे। और मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक हमारे साथ लखनऊ से हैं, अविनाश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। विवेक, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए जब से ये लखीमपुर कांड सामने आया है, आपने तो कवर भी किया है विवेक वहां जाकर, तभी से अजय मिश्र टेनी का जो व्यवहार है वो सवालों के घेरे में रहा है और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। कुछ एक्शन लिया जाएगा उन पर या नहीं? बिल्कुल प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक महीने से जब से यहाँ पर यूपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट डीजी की कॉन्फ्रेंस होती है पूरे देश भर की, यहाँ पर हुई है पुलिस मुख्यालय में, उसके बाद से टेनी का रवैया बिल्कुल बदला हुआ है और वो फ्रस्ट्रेशन में है। उनका फ्रस्ट्रेशन उसी दिन था जब उनका फोटो वायरल हुआ था, जब वो पूरे गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे, तब वो फोटो वायरल हुआ था जिस पर विपक्ष ने बड़ी प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि ऐसे व्यक्ति को जो इतनी बड़ी साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है, जिसको मुलजिम बताया जा रहा है, साजिशकर्ता बताया जा रहा है, उसको मंच शेयर कर रहे हैं उसके साथ गृह मंत्री। उसके बाद वो दूसरे दिन, ये 3 दिन कॉन्फ्रेंस चली थी, दूसरे दिन टेनी फिर पहुंचे थे वहां पे, लेकिन 10 मिनट बाद ही उनको पुलिस मुख्यालय से वापस कर दिया गया था। ये फ्रस्ट्रेशन, आज का जो वीडियो आपने देखा वो करीब 1.5 मिनट का है। 1.5 मिनट में वो 1 सेकंड के लिए भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए, अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सके। पहले उन्होंने गालियां दी, पहले बुरा भला कहा, फिर गालियां दी, फिर तार खींचा माइक का और उसके बाद आईडी खींची, मोबाइल हटाओ, अपशब्द कहे, उसके बाद धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। यानी आप समझ सकती हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो 1 महीने से चल रहा था, उनको लग रहा था कि उनकी कुर्सी डावाडोल है, स्थिति खराब है, केंद्र में जो उनका पद था, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है देश के गृह मंत्री का, उसके बाद दूसरा पद यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, दूसरे सबसे मजबूत और ताकतवर आदमी थे वो, उनके साथ ऐसा व्यवहार, उनको जो मीटिंग्स हैं वहां बुलाया नहीं जाता था, उनको बैठाया नहीं जाता था, क्योंकि विपक्ष, ये चुनावी माहौल है, विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बीच में रोकना चाहूंगी, नवीन अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जिनके साथ ये बदसलूकी हुई थी, जिन्होंने ये सब कुछ झेला है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नवीन, देखिए वो वीडियो हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, जब आपके साथ बदसलूकी हुई। अब जब ये वीडियो वायरल हो गया है, सवाल खड़े हो गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मंत्री जी की तरफ से सामने आ रही है या अभी भी चुप हैं?
जी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बड़ा ये विडम्बना है कि हमने एक छोटा सा प्रश्न पूछा उसके ऊपर नाराज हो गए और गन माइक छीन ली थी, मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया था, अभद्र भाषा की, बेवकूफ़, इस तरीके से कई अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया। हम किसी तरीके से वहाँ से हमारे साथ यहाँ से और एक दो लोग पत्रकार गए थे, वहाँ से बच के हम लोग किनारे से निकल के दूसरे रूट से वापस आए और यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं पीछे हमारे भारी संख्या में पत्रकार लोग खड़े हुए हैं और वहाँ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है कि इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की गई है। उस ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान में देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। हमारे सहित काफ़ी लोग यहाँ पर घटना से नाराज हैं। इसी प्रकार से एक छोटा सा प्रश्न पूछने पर इतना जब भड़क गए तो आगे क्या हो सकता है। जी बिल्कुल नवीन, देखिए सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर छोटे से सवाल पर मंत्री जी भड़केंगे तो फिर आगे क्या होगा। सवाल पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी खड़ा हो जाता है। नवीन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकले और दूसरे रास्ते से आपको निकलना पड़ा, हुआ क्या था वहां पर एग्जैक्टली, आप बता पाएंगे दर्शकों को? यहाँ पर यहाँ लखीमपुर खीरी से 12 किलोमीटर दूरी पर ओयल एक कस्बा पड़ता है। वहाँ शिशु चिकित्सालय में एक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया था, होना था। उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पहुंचे थे, लगभग 1 बजे के करीब समय गए थे। हम लोग यहाँ से पहले पहुंच गए थे और वहाँ आते ही हम लोगों ने शूट किया। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट के बारे में पूछताछ की उनसे, किस तरीके से कितना इसका है। उसके बाद हमने छोटा सा प्रश्न किया और उस पर बिल्कुल, यानी जब तक सवाल उनके फेवर में थे तब तक वो जवाब देते रहे नवीन, लेकिन जैसे ही सवाल उनके बेटे को लेकर पूछा गया तो अपना आपा ही खो बैठे मंत्री जी। शुक्रिया आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आप सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हम अविनाश का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। अविनाश, देखिए बेशक यूपी की घटना है लेकिन इसकी जो गूंज है अब दिल्ली में भी सुनाई देगी क्योंकि विपक्ष लामबंद होकर हमलावर हो गया है अब बीजेपी सरकार पर। जी देखिए, अगर प्राची कहें कि गूंज सुनाई नहीं देगी बल्कि गूंज सुनाई पड़ने लग गई है। आज अगर बात करें तो संसद का सत्र सारा दिन इसी वजह से नहीं चल पाया क्योंकि कई सारे सांसदों ने सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया था। कई सारे सांसद ये चाहते थे कि लखीमपुरी खीरी कांड को लेकर संसद परिसर के अंदर चर्चा हो, लेकिन ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं और राज्यसभा स्पीकर, उन दोनों ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद भयंकर हंगामा हुआ और सदन को स्थगित करने पड़ा। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज बयान दिया है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होगा, जेल नहीं जाएंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। और उसके बीच में जिस तरीके से ये प्रकरण हो गया है लखीमपुर खीरी के अंदर, हमारे रिपोर्टर को जिस तरीके से धमकाया गया, इसको लेकर पूरा विपक्ष मुखर है। पूरा विपक्ष लगातार अब सरकार से जवाब मांग रहा है और कल जिस तरीके से संसद एक बार फिर चलनी है, उम्मीद है कि कल कई सारे सांसद एक बार फिर से स्थगन प्रस्ताव देंगे और कल भी अब हंगामे के आसार है। चूंकि अब जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक अब लोकसभा और राज्यसभा इतनी आसानी से नहीं चलने वाली है। उस बीच में जिस तरीके से अब आज ये प्रकरण हो गया, ये पूरा कांड हो गया है कि अजय मिश्रा खुद इस तरीके से अभद्रता के साथ बातचीत कर रहे थे, उसके बाद अब विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, लामबंद है और अब सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है। कल जब फिर लोकसभा राज्यसभा चलने का वक्त होगा तो सारे विपक्ष के सांसदों की यही रणनीति है, कल एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सदन के अंदर सरकार से जवाब मांगा जाने की, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सरकार इस पर चर्चा करे और उनसे इस मामले को लेकर पूरा जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी के भी आज शाम दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था और इस बीच में इस तरीके का जो प्रकरण हो गया, अब देखना है कि वो आज शाम को दिल्ली आते हैं या फिर लखनऊ रुक जाते हैं, क्योंकि 5:35 की उनकी फ्लाइट थी लखनऊ से दिल्ली आने की। वो दिल्ली आ रहे थे अपने रूटीन कार्यों से, दिल्ली आ रहे थे, मंत्रालय के लिए दिल्ली आ रहे थे, संसद सत्र में भाग लेने के लिए। तो वहीं देखिए नया बखेड़ा ही तो है कि पत्रकार से आपने बदसलूकी कर दी, वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार आप सवालों के घेरे में हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे, आपसे और भी ज्यादा हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। देश के अन्नदाताओं को जब इनकी गाड़ी ने रोंदा था तब सारा देश कह रहा था कि ये जानबूझ के किया गया व्यवहार है। उस समय सरकार नहीं मानी। आज एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि ये जानबूझ के सोच समझी प्लानिंग थी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाना। और सरकार का घमंड देखिए, आज तक वो मंत्री बरकरार है और मंत्री साहब का घमंड देखिए, पत्रकारों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तुरंत प्रधानमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए और देश की जनता से इनके कुकर्ते के लिए माफी मांगनी चाहिए।
तो देखिए, एक के बाद एक लगातार जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है विपक्ष। पत्रकारों से बदसलूकी मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और भाजपा सरकार पर हमला बोला है, ट्वीट किया है और लिखा है कि अब पत्रकारों को गंदी गालियां और धमकियां देते देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। हाँ, यही भाजपाई संस्कृति है। वैसे भी इन्हें मोदी जी का आशीर्वाद है। इनके चहेते किसानों को जीप के टायर से कुचलें, चाहे ये गालियां दें, देश का कानून का जिम्मा तो इनके पास ही रहेगा। यानी सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को भी घेर लिया है। अब रणदीप सुरजेवाला ने, यानी कांग्रेस, जो कि लगातार लखीमपुर कांड को लेकर आक्रामक शैली में रही है, एक बार फिर से अब अजय मिश्रा टेनी को लेकर आक्रामक शैली में आ गई है और सीधे तौर पर अब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतनी हनक है मंत्री जी को, तो फिर उन्हें कुर्सी पर क्यों बने रहने दिया जा रहा है? उन पर आखिर इतनी मेहरबानी क्यों बरती जा रही है? और ये सवाल वाजिब है क्योंकि एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सोची समझी साजिश इसको करार दिया गया है और धाराओं में भी परिवर्तन कर दिया गया है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर। और यही सवाल, एक छोटा सा सवाल पूछा गया था और इस छोटे से सवाल पर मंत्री जी का रवैया क्या था वो आप खुद देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर ये मंत्री जी का व्यवहार किस तरफ इशारा कर रहा है। नवीन अवस्थी, मेरे सहयोगी, जिनका माइक छीनने की कोशिश की गई, जिनका फोन छीनने की कोशिश की गई, जिनके साथ अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई, वो क्या कुछ हमें बताएंगे, ये हम जानते हैं। नवीन मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। नवीन, आपने बताया किस तरीके का वहां पर व्यवहार किया गया था और अब शिकायत भी आप लोगों की तरफ से प्रशासन को की गई है। क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? क्या किसी प्रकार की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है आपको? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पर हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दे दिया है। सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ पत्रकार भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करवाते हैं। इस तरीके से काफ़ी रोष और आक्रोश है जनपद के समस्त पत्रकारों में। जी सर, ये बताइए, आप लोग जो आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, क्या कहना है? आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने ओएल में जो अभद्रता की है, सारी हदें तोड़ दी हैं, सारे मीडिया को चोर बताया है। चाहे मीडिया निर्दोष को फंसाने का काम करती है। पत्रकार साथियों के मोबाइल छीन लिए हैं, धक्का मुक्की की है, बदतमीजी की चरम सीमा कर दी है। हम लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबके हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है। जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के माध्यम से पूरी बात उनको बताई गई है और मांग की गई है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्या आश्वासन दिया है जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी ने कहा है हम इस ज्ञापन को तत्काल राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर रहे हैं और अपनी संस्कृति के साथ वहां भेज रहे हैं। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, के न्यूज़ के भी हैं। आमिर जी, क्या आप लोग आज यहाँ ज्ञापन दिए? देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तेवर ये इस घटना से पहले से ही सामने दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से घटना हुई है, आप ये देखिए, जो 3 अक्टूबर की घटना हुई, इस घटना की अगर बैकग्राउंड में जाए तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की दबंगई ही थी और उसके बाद उनकी बौखलाहट उस वक्त बिल्कुल सामने निकल कर आ गई जब उनके दावों के खिलाफ ये फैसला आया। जब एसआईटी ने एक फैसला सामने रखा जिसमें कहा कि जो ये रिपोर्ट जो घटना है वो इत्तेफाकन नहीं है बल्कि साजिशन, जो लोग आरोपी हैं उनके ऊपर धाराएं भी तरमीम की। जाहिर सी बात है, ये बौखलाहट किस तरीके से दिखाई दे रही है क्योंकि इन्होंने एक दावा किया था चैनल के ऊपर, तमाम चैनलों के ऊपर, उन्हीं पत्रकारों के सामने कि अगर ये इनका जो आरोप सिद्ध होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, उस इस्तीफे से, सवाल से बचने के लिए मीडिया के साथ ये बदतमीजी की गई है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो इतना अहम जिसके पास पद है उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों से इस्तीफा लेना चाहिए। जिस तरीके से तमाम पत्रकार बता रहे हैं और आपने ज्ञापन भी सौंप दिया है, सुरक्षा की मांग की गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो देखिए लगातार अजय मिश्रा टेनी को कवर करते रहे हैं, उनको देखते रहे हैं। मैं समझना चाहूंगी कि ये व्यवहार में जो तब्दीली आई है, ये लखीमपुर कांड के बाद ही आई है या पहले भी इस तरीके से व्यवहार करते रहे थे अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों के साथ?
पहले भी व्यवहार ऐसा ही था और अब जब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने तब से और दूरियां बना ली। पत्रकारों से लगातार बिहेव अभद्र भाषा का करते रहे हैं और हम लोग जब कल की ही बात बता दें, कल संसदीय कार्यालय पर हम लोग गए थे तो वहां पर भी उनके छोटे बेटे ने हम लोगों को निकालने का प्रयास किया। इस तरीके से अभद्र भाषा का लगातार प्रयोग किया जाता रहा। आज भी जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, जब हमने छोटा सा प्रश्न किया तब उन्होंने गाली गलौज पर आमादा हो गए, माइक छीन ली, जी न्यूज के कैमरामैन को धक्का दिया और उनका मोबाइल अभी भी वापस नहीं किया गया है। इस तरीके से हम स्नेहलता आपको बता दें, अभी हमारे साथ में और सैकड़ों पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात कराएंगे। पंडित जी, क्या आप लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है, क्या उसमें? इस ज्ञापन के माध्यम से हमारे वरिष्ठ जो है एन.के. मिश्रा जी ने जो है पूरी बात करी और भारत के राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक जो है ज्ञापन दिया गया है और उसमें ये मांग की गई है कि ये जो कुछ भी कृत्य जो है अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किया गया है बहुत ही घोर निंदनीय है और प्रेस को जो है ताकत के बल पर दबाए जाने का प्रयास किया और लगातार ये ऐसा किया जा रहा है। बौखलाहट इस बात को लेकर के है कि चूंकि तिकोनिया कांड में जो एसआईटी ने अभी रिपोर्ट दाखिल की है और जो धाराएं तरमीम हुई है उससे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ये बौखलाए हुए हैं और नैतिक रूप से इन्होंने इस्तीफे की बात की थी, वो बात भी जो है इन्होंने पूरी नहीं की, जबकि जनमानस में संदेश बहुत गलत जा रहा है। इससे ऐसा महसूस होता है कि मीडिया को दबा करके जो है ये अपना वर्चस्व हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ में और भी पत्रकार हैं। प्रतीक जी, बताइए कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मंत्री इस्तीफा दे, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है। जिस तरह का आज कृत्य किया एक संवैधानिक पद पर बैठ के एक मंत्री को, कोई भी हो, मंत्री तो अलग चीज़ है, कोई भी हो, जो पद उनके पास है ऐसे पदों पे बैठ के इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करना, अभद्रता करना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। ये उनकी बौखलाहट को साफ दिखाता है कि किस तरह से उनके अंदर की बौखलाहट है। अब ये आए दिन मतलब इस तरह का कोई पहली बार कृत्य नहीं हुआ है, इससे पहले भी वो दबंग छवि के लिए पहचाने गए हैं, लेकिन अब जो भी हुआ वो गलत है, बहुत निंदनीय। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। ये पहली बार नहीं है, जैसा कि लगातार आप कह रहे हैं, तमाम पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि पहली बार नहीं है जब अजय मिश्र टेनी इस तरीके से पत्रकारों के सामने पेश आए हों। अब सवाल मेरा ये है नवीन आपसे, जब इतना वक्त बीत चुका है और हम लगातार इस वीडियो को दिखा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर हो गया है, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई माफी अजय मिश्र टेनी की तरफ से नहीं आई है? किसी प्रकार का कोई जेस्चर उन्होंने दिखाया है? अभी तक किसी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी को मंत्री के वहां से किसी प्रकार का कोई फोन नहीं आया है किसी मामले में, जबकि इतनी बड़ी घटना की बात कहते हैं, क्योंकि हम लोग सीधी सीधी छोटी सी बात कहा हमने और उनका रिएक्शन तगड़ा आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि माइक छीनना, फेंकना। हमारे साथ एनबीटी के पत्रकार गोपाल गिरी भी गए थे, हम आपसे भी बात कराते हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे हमारे साथ में, तो किस तरीके से बर्ताव था उनका? देखिए, जाहिर सी बात है, वीडियो भी वायरल हुआ है, सब लोगों ने देखा है कि जब वो प्लांट का उद्घाटन करने गए थे और उसके प्लांट के उद्घाटन के बाद में जब उनसे कल एसआईटी ने जो धाराएं घटाने बढ़ाने को लेकर के जो अर्जी दायर की थी न्यायालय में, उसको स्वीकार कर लिया गया। इस पर जब उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो एकदम जो है मंत्री जी भड़क गए। भड़कने के बाद उन्होंने जिस तरीके से आपकी माइक का लीड खींच दिया, धक्का मुक्की की हम लोगों को पीछे हटाया है, जी न्यूज़ का जो कैमरामैन था उसके मोबाइल छीन लिया जो उनके पास है, तो उनका एक जिम्मेदार पद पर होते हुए इस तरीके से जो है प्रेस पर हमला करना, प्रेस की तरफ से तो निंदनीय ही, सारे साथी हजारों के सैकड़ों की संख्या में आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोग घोर निंदा करते हैं इसकी और जो है पार्टी के उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको देखना चाहिए, उनको भी इस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल नवीन, देखिए निंदा भी की जाएगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल नवीन, देखिए आपके माध्यम से तमाम जो पत्रकार हैं उनकी बात हम समझ पा रहे हैं कि पूरी तरीके से बदसलूकी की गई है और अभी तक किसी प्रकार की कोई माफी भी अजय मिश्र टेनी की तरफ से नहीं मांगी गई है। विवेक का हम रुख करेंगे। विवेक, अब इसे क्या समझा जाए? इसे मंत्री जी का घमंड नहीं तो और क्या कुछ कहेंगे, उनकी बौखलाहट नहीं तो और क्या कुछ कहेंगे? वीडियो सामने आ गई, विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए, पत्रकार नाराज हो गए, उसके बावजूद कोई एहसास नहीं है अपनी गलती का, कोई माफीनामा अभी तक उनकी तरफ से सामने नहीं आया है। बिल्कुल प्राची, मैंने पहले भी कहा कि ये पद का मद है और मंत्री जी अपने पद के मद में चूर हैं। उनका जो व्यवहार है, इस तरह का व्यवहार पहले भी रहा, हालांकि पहले लखीमपुर तक सीमित रहा, लेकिन जब वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गए, इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, तब उनका ये व्यवहार सार्वजनिक रूप से आमने सामने लोगों के सामने आने लगा और अब प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आज जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, जिस तरह से गालियाँ दी हैं, वो उनका लखीमपुर में एक सामान्य व्यवहार रहता है, यानी वो सबके साथ वैसा करते हैं। लोग भी बता रहे हैं, वहाँ के तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनका व्यवहार ऐसा ही रहता है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो अधिकारियों की, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सीधे खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन
दबे मुंह कह रहे हैं कि मंत्री जी इस तरह की बदतमीजियां करते रहते हैं। तो अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि अभी पता चला है कि वो रूटीन जैसा उनका तय था, आज वो दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में उनको लेकर संसद में भी हंगामा आज भी रहा है और कल भी होगा। अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा सवाल है कि आप संरक्षण दे रहे हैं, यानी केंद्रीय नेतृत्व इतनी अभद्रता करने वाले व्यक्ति को, इतने जो जिनके लिए इतनी बातें उठ रही है, जिनके लिए इतने सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर इस चुनाव में भी एक बट्टा लगने की बात कही जा रही है, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देकर पार्टी अपना ही नुकसान कर रही है। इसलिए बहुत जरूरी है, आपने देखा कि कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आई पूरे देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर के नेता इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं और अभद्रता के विरोध कर रहे हैं और कोस रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। कई ऐसे हैं जो मंत्री को गालियां भी दे रहे हैं कि ये बहुत बदतमीजी वाली बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। लेकिन बिल्कुल विवेक, देखिए सवाल के बदले अगर मंत्री जी बदसलूकी करेंगे तो फिर बखेड़ा खड़ा होगा, उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। अब देखना यह है कि ये मुश्किलें उनकी किस हद तक बढ़ती हैं। जिस कुर्सी को बचाने के लिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, क्या वो कुर्सी रह पाती है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अविनाश, आप जैसा जानकारी दे रहे थे कि रूटीन था आज उनका, उन्हें आज दिल्ली आना था, दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन अब जब ये घटना सामने आ गई है, उनका व्यवहार सबके सामने आ गया है, अभद्रता सबके सामने आ गई है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या अजय मिश्र टेनी की? देखिए अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की जब घटना निकल कर आई थी, जब उनके पुत्र ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी और जिस तरीके से एसआईटी की जांच में अभी स्पष्ट हो चुका है, तब भी वो दिल्ली आए थे। हालांकि वो पार्टी के आलाकमान से मिले थे और आलाकमान उनकी बातों से संतुष्ट हुआ था। अब देखना यह है कि जब आते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है उनकी ओर से जरूर इनको कोई संदेश दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो सभी तक पहुंच चुका है और सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये वीडियो देख लिया है। तो अब देखना है कि बीजेपी के बड़े नेता क्या संदेश देते हैं अजय मिश्रा टेनी को, क्योंकि जब पिछली बार इस तरीके से घटना घटी थी तो उन्होंने अपने घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी थी और पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बना ली थी। मीडिया से किसी भी तरीके से वो बातचीत नहीं की, किसी तरीके से संवाद नहीं किया। और आज अब जब इस तरीके की घटना हो गई तो फिर से एक बार वो दिल्ली आ रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि वो अपने घर ना आकर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के गेस्ट हाउस में या फिर उनके किसी न किसी जो यहाँ पे छावनी है तमाम सारी, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ रात रुक सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा यहाँ दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी हो चुका है। जिस तरीके से कल एसआईटी की रिपोर्ट आई उसके बाद से लगातार चाहे विपक्ष हो चाहे फिर किसी भी पार्टी के अन्य नेता हो, वो लगातार हमलावर है। आज पूरी की पूरी संसद इसी मामले में स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में चाहे बात करें चाहे लोकसभा में बात करें, तमाम सारे विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और वो चर्चा चाहते थे लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के, जिसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद तमाम सारे विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा और राहुल गांधी निकलकर एक नहीं दो बार आकर आज मीडिया को बयान दिया अजय मिश्रा को लेकर के। और कल भी अब तमाम सारे सांसद स्थगन प्रस्ताव देने वाले हैं। वो चर्चा चाहते हैं लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर और सरकार से जवाब चाहते हैं कि क्यों नहीं अजय मिश्रा के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है। तो कल भी संसद में हंगामे के आसार हैं और हंगामा होगा कल भी, क्योंकि तमाम सारे विपक्षी सांसद कह रहे हैं वो इस पर सरकार से जवाब चाहते हैं और पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो सरकार से जवाब मांग लेंगे तमाम सारे सांसद। अब कल बिल्कुल देखिए जवाब देना होगा और जवाब अब मांगा भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार। और अब सवाल ये है, जैसा कि अविनाश आप भी बता रहे हैं कि वो अब मीडिया से फिर से दूरी बना रहे हैं, तो सवाल यही है कि ऐसा कृत्य किया ही क्यों कि अब मीडिया से भी मुंह छिपाना पड़ेगा अजय मिश्र टेनी को। लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और अब आप सांसद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना है संजय सिंह का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी आप किसानों और पत्रकारों की हत्या करने वालों के पक्ष में क्यों खड़े हैं? एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है किसानों की हत्या सुनियोजित साजिश है। मंत्री का धमकी देने वाला वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। उनकी गाड़ी से कुचलकर किसान मारे गए। बर्खास्तगी के लिए और कितने सबूत चाहिए मोदी जी? तो सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए हैं अब विपक्ष की तरफ से, और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर मंत्री जी पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? इसी पद की हनक में वो किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये वो वीडियो है जो लगातार आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। हमारे सहयोगी नवीन अवस्थी जब उनसे उनके काम को लेकर सवाल पूछते हैं तो जवाब मंत्री जी दे देते हैं, लेकिन जब सवाल उनके बेटे को लेकर पूछा जाता है तो फिर वो भड़क जाते हैं, बौखला जाते हैं। और देखिए इन सब पर इमरान मसूद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए भाजपा एक्सपोज हो गई है और बौखलाहट है। आप
सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अब ये सारी की सारी चीज़ स्पष्ट हो गई कि किस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किस क्रूर तरीके से जीप चढ़ा करके लोगों को मारा गया, लोगों को कुचला गया। और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए कि इसके अंदर कितनी संलिप्तता माननीय गृह राज्य मंत्री की है और जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का नतीजा है।